ओके, गुड इवनिंग। लास्ट यूनिट रहेगा ये आपकी। एंड असाइनमेंट आपको सारे सब्जेक्ट के मिल गए होंगे शायद। मेरा ही लेट है असाइनमेंट असाइनमेंट एंड क्वेश्चन बैंक। देखा से इंस्ट्रक्शन आ गई थी 2-3 दिन पहले, बट असाइनमेंट मेरा सबमिट नहीं हुआ। चलिए, इस वीकेंड पे हो जाएगा। सो सिंगल फेज एसी। और अभी पीछे यूनिट्स में अगर कोई इशू हो तो स्टार्टिंग है, आपको कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं लास्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्राफ थ्योरी। और थोड़ा सा रिलेटेड है। ग्राफ थ्योरी में इशू ये आएगा आपको। इशू मतलब इसमें नहीं। कोई अगर कंटेंट आप देखेंगे तो गूगल में आपको डालना पड़ेगा ग्राफ थ्योरी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो वो ग्राफ थ्योरी आपको क्वेश्चन पेपर। कौन सा क्वेश्चन पेपर? आकाश जी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पेपर कौन सा? असेसमेंट, हाँ मेरे सब्जेक्ट का नहीं आया। असेसमेंट आपको मिल गया होगा। एक असेसमेंट क्या, क्वेश्चन बैंक अभी बाद में मिलेगी आपको। असाइनमेंट मिल गया होगा। तो वो मैं भी बना रहा था दूसरे सब्जेक्ट का। आपका शायद बना दूंगा मैं कल। संडे तक मिल जाएगा आपको वो भी। ओके। तो क्या बता रहा था मैं, ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी का मटेरियल आपको हो सकता है कि लिमिटेड मिले। गूगल पे अगर आप थोड़ा टाइम लगाएंगे सर्च करने में, तो ग्राफ थ्योरी डालेंगे, ग्राफ थ्योरी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट या ग्राफ थ्योरी ऑफ नेटवर्क थ्योरी, सर्किट थ्योरी टाइप का कुछ। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की ग्राफ थ्योरी आएगी। वो ज़्यादा पेजेस नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस। और तीन ही टाइप हैं, इंसिडेंस मैट्रिक, टाइसेट और कट सेट, बस। तो उतना ही है। और ग्राफ थ्योरी कभी भी आप गूगल पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत मटेरियल मिलेगा, क्योंकि ग्राफ थ्योरी रिलेटेड ही कंप्यूटर एप्लीकेशन से है डायरेक्टली। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्यों रिलेट करते हैं इसको? बिकॉज जो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट आपने नेटवर्क थ्योरी में लगाए हुए हैं, चाहे वो इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, कोई भी हो, पैसिव एलिमेंट इनको बोलते हैं। एक्टिव एलिमेंट होते हैं आपके जो एनर्जी दे रहे हैं आपको, जो एनर्जी सर्किट को दे रहे हैं। सो वो एलिमेंट आपने लगाए थे, उसके बेसिस पे आपने कुछ कैलकुलेशंस की थी। तो नेटवर्क थ्योरम लगा के आपने उसको सोल्यूशन निकाला था। ग्राफ थ्योरी भी सॉल्यूशन मतलब वो नहीं देगी, बट रिलेटेड उसी से है। बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि ग्राफ थ्योरी में आप एलिमेंट न लगा के एलिमेंट्स को, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, वो एलिमेंट्स आपके रिप्लेस हो जाते हैं ब्रांचेस से। तो नोड सबको पता है। नोड जहां पे दो ब्रांचेस का जंक्शन हो उसे हम नोड बोलते हैं। ट्री बोलेंगे। ब्रांच भी, ब्रांच तो सब कुछ जानते ही है, खैर। और ट्री जो मेन है ग्राफ थ्योरी का। तो ट्री बनाते हैं ग्राफ थ्योरी में। मान लीजिए कोई एक सर्किट ही है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो जैसे अब दो ब्रांचेज आपकी कहीं पे जंक्शन हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉमन ब्रांच लेके सॉल्यूशन कर देते हैं। बट ग्राफ थ्योरी में ऐसा नहीं कर सकते आप। ग्राफ थ्योरी में आपको पर्टिकुलर ब्रांच को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, करंट का रिप्रेजेंटेशन, या हो सकता है चेंज हो। तो आपको सारे नोड कंसीडर नहीं करने हैं। ग्राफ थ्योरी में एक चीज याद रखिए कि नोड्स आपको मिस नहीं करने हैं। सारे नोड्स को कंसीडर करके आपका एक ट्री बनेगा। ट्री टाइप का स्ट्रक्चर या कुछ भी ट्री बोलते हैं उसे। खास बात ट्री की ये है कि नोड्स सारे होते हैं, बट ब्रांचेस सारी उसमें नहीं होती हैं।
तो जो ट्री की ब्रांचेज हैं, जैसे ये ट्री बनाया हुआ है, तो इस ट्री की जो ब्रांचेज हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्विग, TWIG। जो ट्री में कंसीडर हो रही हैं, जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं आगे की। और जो ब्रांचेज आपने कंप्लीट सर्किट में, क्योंकि कंप्लीट सर्किट कुछ भी हो सकता है, यहां से भी ज्वाइन होगा, क्लोज सर्किट है तो क्लोज सर्किट होगा, वो यहां से भी हो सकता है नोड ज्वाइन हो। बट ट्री जो बनेगा उसमें कंपलसरी नहीं है कि आपकी सारी ब्रांचेस कंसीडर होंगी। तो जो ट्री में ब्रांचेस आप कंसीडर कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे ट्विग, और जिन ब्रांचेस को एलिमिनेट कर देंगे उन्हें बोल देंगे लिंक। खास बात केवल वही है कि नोड्स आपको कोई भी मिस नहीं करना है, सारे नोड्स को कंसीडर करना पड़ेगा। और नोड्स के बेसिस पे ही यहीं पे उसकी लिंक और पता कर सकते हैं आप ब्रांचेस, मेंशन भी हो गए यहाँ कहीं। तो मान लीजिए N नोड्स हैं, L आपकी लिंक है, B आपकी ब्रांचेज हैं, तो लिंक कितनी हो जाएंगी, B-N+1। उसी तरह आपके नोड्स, नोड्स सारे कंसीडर होंगे, क्योंकि नोड्स में वो नहीं है, उसके बेसिस पे ब्रांच भी होगी, इसमें ब्रांच की भी कैलकुलेशन होगी। तो नोड्स हैं और बी नंबर ऑफ N नंबर ऑफ नोड्स हैं, B नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। तो उसके बेसिस पे लिंक निकाल सकते हैं जो कि आपने कंसीडर की हैं, जो आपने एलिमिनेट की हैं ट्री से, जिनको आप हटा रहे हैं। एलिमिनेशन का रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ग्राफ थ्योरी किसी ने पढ़ी हो पहले, शायद नहीं पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, जो कि डिप्लोमा का है, तो ग्राफ थ्योरी की कैलकुलेशन हम नोड्स और ब्रांचेस कंसीडर करने का मतलब, आपने एल्गोरिथम जो नेट पे डालेंगे आप, तो कई सारी एल्गोरिथम निकलती हैं ग्राफ थ्योरी की। तो उन एल्गोरिथम को जब आप एक आध को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी ग्राफ थ्योरी एक्चुअली है क्या, बेसिक्स क्या है ग्राफ थ्योरी के। और इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो एज इट इज आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कन्वर्ट होगा। अभी थोड़ा सा मैं फंडामेंटल बता दूं आपको, डेफिनेशंस वगैरह, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, उसके बेसिस पे आपने निकाली नंबर ऑफ लिंक। और नंबर ऑफ लिंक मींस ट्री की ब्रांचेस जो, जिनको हटाने से आपका ट्री कंप्लीट हो रहा है। मान लीजिए किसी सर्किट में आपके 4 नोड्स हैं, तो 4 नोड्स में मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, बट फोर फोर नोड्स आपको कंसीडर करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस यूज करनी है ताकि हमारा ट्री कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही आपने सारे नोड्स को कंसीडर किया, आपका ट्री कंप्लीट हो जाता है। तो जो ब्रांचेस रह जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं लिंक, और जो ब्रांचेस ट्री में आपकी कंसीडर हो रही हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्विग। तो वो कैलकुलेशन है, लिंक कितनी होंगी और ट्री कितने होंगे। तो नंबर ऑफ, क्वेश्चन ही है शायद ये। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस में 15 दी हुई है, काउंट करके देखिए आप, 1 2 3, ये होंगी कुछ 15। तो नंबर ऑफ नोट्स आ गए 12, जो ऑलरेडी मेंशन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नोट्स हैं। अब ट्री जब आप बनाओगे तो कनेक्ट करोगे सारे नोड्स को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई नोड आपका कनेक्ट नहीं है। ट्री में सारे नोड्स का इंडिविजुअल कनेक्शन भी होगा, और उसके अलावा जितनी मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आप यूज कर सकते हैं, वो एक ट्री, कंप्लीट ट्री बन जाता है आपका। तो इसमें अब देखिए नंबर ऑफ ये जो ब्रांच है, इसको अगर आप एलिमिनेट भी कर दें तो भी सारे नोड्स हमारे कंसीडर हो रहे हैं। या इसको एलिमिनेट कर दीजिए, अगर इसको हमने एलिमिनेट कर दिया तो ये लिंक टूट जाएगा, इस नोड का, नोड नंबर जो भी है, तो वो लिंक टूट जाएगा। लिंक नहीं टूटना चाहिए नोड्स का। तो ये आपका बनता है जाके ट्री, इसे हम बोलते हैं ट्री। अब ट्री के बेसिस पे जो आपने एक्टिव सोर्सेज अगर यूज किए हुए हैं या आपने पैसिव सोर्सेज यूज किए हुए हैं, जाहिर सी बात है कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा तो एक आध तो एक्टिव सोर्स होगा उसमें, या नहीं भी है, कंपलसरी नहीं है कि आपका एक्टिव सोर्स हो। बट जो मैट्रिक्स एक आएगा, अभी टाई सेट कट सेट आ जाएगा, कल आएगा पता नहीं। तो टाई सेट कट सेट जो मैट्रिक्स हैं या इंसीडेंस मैट्रिक्स हैं, तो उनमें डायरेक्शन, ब्रांच की डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पे आप एक मैट्रिक्स बनाते हो, ताकि आपको मैट्रिक्स को देख के बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है और करंट का फ्लो कैसा है। बेसिकली जो डायरेक्टेड ग्राफ जिसे हम बोलते हैं ट्री,
अगर इसी को मैं सारी ब्रांचेस को एक डायरेक्शन दे दूं, तो उसे हम बोलते हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ या डायरेक्टेड ट्री। और यही ट्री है। इस ट्री के बेसिस पे ही आपके तीन ही फॉर्मेट हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स है और टाइसेट कटसेट। टाइसेट मैट्रिक्स आप रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट से, मेश एनालिसिस आपने पढ़ी हुई है। टाइसेट मैट्रिक्स मींस आपका ब्रांच से रिलेटेड ऑपरेशन होंगे, लूप से रिलेटेड ऑपरेशन होंगे। और लूप से रिलेटेड आपका नेटवर्क थ्योरम एक वर्क करती थी जो केवल लूप पर फोकस करती थी, वो थी आपकी मैश एनालिसिस। सिमिलर वे में कटसेट मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो वो ऑपरेशन, जो कैलकुलेशन आएगी वो नोड के बेसिस पे आएगी। और नोड के बेसिस पे एक और थ्योरम आपने पढ़ी हुई है नेटवर्क थ्योरम में, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस आपकी केसीएल पर बेस्ड थी, मेश एनालिसिस आपकी केवीएल पर बेस्ड थी। या थोड़ा सा रिमाइंड करिए, एक आपने लूप कंसीडर करते थे मेश एनालिसिस में, उसके बेसिस पे आप सारी करंट के फ्लो को प्लस माइनस अलजेब्रिक सम उसका लेते थे। नोडल में भी आप यही करते थे, नोड को कंसीडर करते थे, देन उसके बेसिस पे आप ब्रांचेस की करंट निकालते थे। उस नोड को, जिस भी नोड को आप कंसीडर करते थे उससे आउटवर्ड करंट की डायरेक्शन आप एज्यूम करते थे, देन रिलेट करते थे उसको सारी ब्रांच की करंट से। तो सिमिलर वे में आएगा, क्योंकि नोड कट हो रहा है, नोड के साथ मैट्रिक्स बनेगा, तो वो एकदम रिलेट करेगी आपकी नोडल एनालिसिस से। और जो टाइसेट मैट्रिक्स आएगा वो आपका आएगा मेश एनालिसिस पे। और बाकी ग्राफ थ्योरी आपकी डायरेक्ट लिंक करती है कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, कई सारे एप्लीकेशन है वो आपको नेट पे मिल जाएंगे। इसी में ये मैं शेयर करूंगा, थोड़ा सा पीपीटी गंदा सा मिला मेरे को, ठीक ठाक नहीं मिला था, वो काफी फिर लेंदी हो रहा था, तो मुझे ये ठीक लगा, थोड़ा सा देखने में साफ भी लग रहा है। ओके, चलते हैं अब केवल मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस का थोड़ा सा बेसिक्स लेके हम प्रिपेयर करते हैं कट सेट। और कट सेट है क्या? देखिए, अब ओरिजिनल पिक्चर आपको अब सामने आएगी जब आपके पास एग्जाम्पल आ गया। नेटवर्क थ्योरम में भी आप यही करते थे, बेस उसके फंडामेंटल कितना भी पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तब तक वो आपको नेटवर्क थ्योरम समझ में नहीं आती थी। सिमिलर वे में ग्राफ थ्योरी के साथ भी है। एक नेटवर्क कंसीडर किया गया जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, लेफ्ट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक करंट सोर्स लगा हुआ है। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा? नोड सारे कंसीडर करने हैं, या तो उसमें मेंशन होगा, और नहीं मेंशन है तो आप ग्राफ कोई भी चूज कर सकते हैं। बस आपके पास नोड सारे कंसीडर होने चाहिए। और कोई भी ग्राफ आप चूज करेंगे, एक सर्किट के कई सारे ग्राफ हो सकते हैं, हो सकता है 20th ग्राफ्स हो। तो एक किसी भी ग्राफ को पिक करके, अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 अलग अलग ग्राफ को कंसीडर करके भी ऑपरेशन करेंगे तो टाई सेट कट सेट मैट्रिक दोनों सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो प्लस माइनस केवल डायरेक्शन ही बताता है। बस आपको डायरेक्शन क्या, जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वहां से आपको एटलीस्ट ये करना पड़ेगा सर्किट में कि करंट फ्लो की डायरेक्शन को मेंशन, याद रखना पड़ेगा कि करंट फ्लो की ओरिजिनल डायरेक्शन है क्या। एक लगी हुई है वोल्टेज सोर्स और कुछ नहीं लगा हुआ, तो करंट सोर्स, वोल्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज, ओरिजिनल डायरेक्शन। एज्यूम करेंगे तो प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, हालांकि ये होता है कि जब मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस अब लेते हैं, तो जैसे नोड लेते थे उसमें आउटवर्ड करंट की डायरेक्शन आप एज्यूम करते थे, जिससे कि आंसर में प्लस माइनस नहीं आता था। सिमिलर वे में जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ग्राफ थ्योरी में, उससे आप करंट की ओरिजिनल डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, जिससे कि आपका प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ट्री आप कोई भी चूज करो। ओके, सो ये आया आपका सर्किट। अब नोड कितने हैं इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स हैं। सबसे पहले आपने 8 नोड्स मेंशन किए, 3 4 5 6 7 8, जो भी 8 नोड्स आपने मेंशन किए। और कोई भी नोड देखिए मिस नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोड अगर आपने मिस कर दिया तो क्वेश्चन में ही गलत हो जाएगा फिर। अब ब्रांचेस कौन कौन सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ,
टाइसेट के लिए मैंने बोला मेश एनालिसिस आप यूज करेंगे। तो मेश एनालिसिस के लिए आपको लूप का पता होना बहुत जरूरी है। बिना लूप के मेश एनालिसिस कैसे लगेगी। सिमिलर वे में जब आप कटसेट मैट्रिक्स यूज करेंगे बनाएंगे, तो उसमें आपको नोड का पता होना बहुत जरूरी है, और नोड एक डायरेक्शन में कट करेंगे उसको, अभी कल आएगा, आज तो पता नहीं। तो कोई भी ग्राफ आपने ये चूज किया, ग्राफ जिसमें ऑलरेडी सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, अगर ये ब्रांच हटा भी देते हैं तो इस ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, या ये ब्रांच आपने हटा दी तो भी चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि इतनी जो पैराग्राफ्स बोल दिए गए या तीन चार स्लाइड जो हो गई, सबसे इजीएस्ट वे है जैसे बना हुआ है वैसे ही ऐड कर दो उसको। और उससे फिर क्या होगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, एक रो एक कॉलम बढ़ जाएगा मैट्रिक्स में, तो वो बाद में भी एलिमिनेट हो जाता है, खैर। ओके, चलें टाइसेट के लिए। सारे नोट्स मिल गए आपको, और नोट्स मिलने के साथ साथ आपने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया, ओरिएंटेड ग्राफ। ओरिएंटेड ग्राफ मींस कि आपने करंट फ्लो की डायरेक्शन मेंशन की। अब ब्रांच से आपको ये पता नहीं, जब ग्राफ बन जाएगा तो ब्रांच देख के आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है। हाँ, ये पता कर सकते हैं आप कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन क्या है। तो करंट की डायरेक्शन का आइडिया आपको यहां से लग जाएगा, जैसे ही आप ग्राफ देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज जा रही करंट, तो इसका मतलब कि सोर्स या तो इधर कहीं लगा हुआ है या तो इधर कहीं लगा हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिससे कि आ रही है, मतलब ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तभी ये डायरेक्शन करंट की आपको मिल रही है। लूप टाइसेट है तो लूप डायरेक्ट ओरिएंटेड ग्राफ मिल गया आपको। देन ये भी आपको करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है ग्राफ में, जो आपने चूज किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि यही ग्राफ बनेगा। जो आपने चूज किया हुआ है सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें ब्रांचेस कितनी है, नोड कितने हैं, जो B-N-1 जो पीछे उसमें था, उसमें लिंक कितनी कंसीडर कर सकते हैं, और जो भी है ट्री ब्रांचेस कितनी हैं और लिंक कितनी है। तो ट्री ब्रांचेस आपकी आ जाएंगी, यहां से जब नोड निकालेंगे ब्रांच निकालेंगे तो N-1 होती हैं आपकी ट्री ब्रांचेस। तो ट्री में जो यूज होंगी ब्रांचेस, जो ग्राफ में ओरिजिनल ग्राफ में यूज होंगी, वो 6 ब्रांचेस होनी है यूज, कम से कम वो भी 6 ब्रांचेस जब आप यूज करेंगे तब जाके आपका वो ट्री रिजल्ट सही देगा। देन लिंक, तो 2 ब्रांचेस लिंक आ रही हैं, 2 लिंक मिली आपको, इसका मतलब 2 लिंक कोई भी नोड की बेसिस पे गायब हो रहे हैं। अब एक ये ब्रांच आप हटा सकते हैं, एक ये ब्रांच हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको फिर लूप नहीं मिलेगी। लूप कौन सी मिलेगी, अगर ये ब्रांच आपने ज्वाइन कर दी, ये वाली हटा दी ब्रांच, तो आपको ये वाला लूप मिल जाएगा। तो कोशिश ये रखिएगा कि ग्राफ आउटर कनेक्टेड हो, ताकि आपको लूप मिले प्रॉपर। जब मैश एनालिसिस लगाते हैं या केवीएल लगाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि एक कंप्लीट लूप को कंसीडर करें, ताकि जो टोटल करंट है वो अफेक्ट ना हो। ओके, तो ये तो थी अभी तक ब्रांच नोड एयरटेल और का नहीं लिंक है। और। यस। अब मैश एनालिसिस में आपने लूप कंसीडर की, कुछ नहीं करना, आपने ओरिएंटेशन कर दिया करंट का। देन सबसे पहले आपको लूप देखना है, टाइसेट बनाना है, सबसे पहले लूप देखना है, क्योंकि मैश एनालिसिस में आप यही करते थे, सबसे पहले लूप फाइंड आउट करते थे। और लूप की डायरेक्शन जैसे मैश एनालिसिस में करते थे, सिमिलर वे में लूप की कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज ली गई है, आप इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी रूल नहीं है उसके लिए, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। टाइसेट मैट्रिक्स गलत नहीं होता, वो सही होता है वो, क्योंकि लूप की डायरेक्शन आप अपने आप से एज्यूम कर रहे हैं। इन्होंने करंट की जो ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग लूप की डायरेक्शन मेंशन की है, और यहां पे भी वही किया है। 2 लूप हैं, एक कंप्लीट लूप ली है और एक आपकी स्मॉल लूप जो है जिससे कि सारी ब्रांचेस कवर हो। एक कंप्लीट लूप लेने का रीजन ये था कि ये ब्रांचेस सारी कवर हो जाएं आपकी। शॉर्ट लूप लेने का मतलब ये है कि जब कंप्लीट लूप ले लिया आपने तो बीच की ब्रांच आपकी छूट जाएगी।
जब आप ये कंप्लीट लूप लेंगे तो ये वाली ब्रांच आपकी छूट जाएगी, क्योंकि वो तो फिर आप ये वाली ब्रांचेस सारी कंसीडर करेंगे, तो इसको भी ऐड करना है। सारी ब्रांचेस ऐड होनी चाहिए। नोड आपने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं सारे जब आपने ट्री बनाया, तो सारी ब्रांचेस ऐड हो गई। अब इसमें देखिए, ब्रांच एंड आपका लूप, नंबर ऑफ लूप, कितनी नंबर ऑफ लूप्स आपने कंसीडर की हैं और कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस आप कंसीडर कर रहे हैं एक प्रॉपर डाई सेट बनाने के लिए, तो वो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस एक या तो कॉलम में रख लीजिए या तो रो में रख लीजिए। जो कॉलम आएगा वो आएगा नंबर ऑफ लूप्स जनरली, क्योंकि लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स जो होती हैं वो कम होती हैं, दो तीन होती हैं, एक दो होती हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस कई सारी हो सकती हैं। तो ओरिएंटेशन केवल, इसमें कैलकुलेशन ग्राफ थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं है, केवल ओरिएंटेशन पे आपको ये ग्राफ सामने रखना पड़ेगा। और ये जैसे ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी ब्रांचेस कंसीडर करनी है आपने। फिर 6 और 7, जो भी 4 और 7 जो लूप थी, जितनी नंबर ऑफ लूप्स आपने यूज किए हैं उसके बेसिस पे देखिए प्लस माइनस 1, और जहां पे ब्रांच नहीं आ रही है जिस लूप में, वो जीरो हो गई। +1 अगर लूप की डायरेक्शन ब्रांच की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही है, दैट मींस वहां +1। लूप की डायरेक्शन अगर ब्रांच की डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही है, अपोजिट है, तो वहां पे एक नेगेटिव साइन के साथ 1। और 1 ये आपका शो करता है कि वहां पे ब्रांच है, उस लूप में वो ब्रांच कंसीडर हो रही है। जैसे अगर आपने जीरो कर दिया, मान लीजिए इस छोटी सी लूप में, ये जो नंबर जो भी है 7 नंबर, ये ब्रांच आपकी J2 एंड J3 कंसीडर नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि इस लूप के रो में J2 एंड J3 जीरो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि वो ब्रांच उस लूप में कंसीडर नहीं हो रही है, उस लूप के एरिया में नहीं आ रही है, लाई नहीं कर रही। तो वही किया गया है। देखिए फर्स्ट ब्रांच, सेवेंथ लूप को देखते हैं पहले। सेवेंथ लूप में केवल क्या क्या कंसीडर हो रहा है? फर्स्ट ब्रांच एंड सेवेंथ और एर्थ। तो सेवेंथ लूप ये है, फर्स्ट ब्रांच, सेवेंथ एंड एर्थ। अब डायरेक्शन देखिए इसकी, लूप की डायरेक्शन आपने एंटी क्लॉकवाइज ली हुई है, ओरिजिनल डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो J1 नेगेटिव हो गया, J2 पॉजिटिव हो गया, सपोर्ट कर रहा है, और J8 नेगेटिव हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज है, J8 आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव। अदर ब्रांचेस जो कंसीडर नहीं हो रही हैं वो सारी जीरो हो गई उस रो की। नेक्स्ट लूप आते हैं फोर्थ लूप। तो उसमें भी वही सेम चीज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली हुई है, तो जो ब्रांचेस सपोर्ट कर रही हैं उस लूप की डायरेक्शन को वो सारी पॉजिटिव, सारी सपोर्ट कर रही हैं। 2 3 4 5 और 6 जो भी है, ये भी सपोर्ट कर रही है, ये भी सपोर्ट, तो सारी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव साइन के साथ है। एक केवल कंसीडर नहीं हो रही है उस लूप के लिए, ये J7। तो J7 जीरो हो जाता है वहां पे। इतनी चीज समझ में आ रही टाई सेट, बट यही टाई सेट है। टाई सेट जब बनाएं, सर्किट आपके पास होगा, तो सामने सर्किट रहेगा। सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना होगा कि नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, जो छोटे छोटे फॉर्मूले। नंबर ऑफ ब्रांचेस तो ऑलरेडी पता है आपको, 8 ब्रांचेस हैं। और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नोड्स की अगर कैलकुलेशन हो जाएगी तो नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस आप बता देंगे n-1 से। जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उससे -1 नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज होंगी। जब नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज ओरिजिनल आपकी आ जाएंगी, देन आपकी नंबर ऑफ लिंक आ जाएंगी, जो दो ब्रांचेस को आप डिस्कार्ड कर रहे हैं ट्री से। और जब टाइसेट बनाएंगे तो सारी ब्रांचेस को रो में रखें। देखिए एक चीज आपने नोटिस नहीं की, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। जब नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस आपकी 6 हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे सारी ब्रांचेस कंसीडर की हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको कंसीडर करनी है। हाँ, ट्री की जो ब्रांचेस हैं, ताकि ट्री जब बनेगा तो वो अ, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस यूज करते हैं, n-1। तो ये यहाँ पे शो करेंगे ब्रांचेस, जो भी ट्री ब्रांचेस हैं, लिंक हैं। आपको जब डाइसेट बनाएंगे तो सारी ब्रांचेस और सारी लूप को कंसीडर करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपका मैट्रिक्स जनरलाइज्ड वे में अगर इसको कन्वर्ट करें, तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है ये? 2/8
2 रो 8 कॉलम। तो नंबर ऑफ लूप मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ब्रांचेस का मैट्रिक्स बनता है L×B। ये आपका बनेगा मैट्रिक्स हमेशा टाई सेट का। आपको अगर चेक करना हो लास्ट में ऑप्शन चेक करने के लिए, अगर देखें कि मेरा टाई सेट सही है कि नहीं, हालांकि आपको ऐसे ही दिख जाएगा नंबर ऑफ लूप्स। तो हमेशा जो टाई सेट का वो आएगा, क्या बोलते हैं, L×M को, मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और कॉलम अगर निकालें तो नंबर ऑफ लूप्स जितनी होंगी उतनी रो होंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस जितनी होंगी उतने कॉलम होंगी। ओके, ये तो दो तीन जो N-1 है ये काफी आपको यूज होगा नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस निकालने के लिए। और नंबर ऑफ ब्रांचेस तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस तो आपको सर्किट देख के पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। और ट्री बनाते टाइम सारे नोड्स को कंसीडर करना है, और नंबर ऑफ ट्री की ब्रांचेस निकालनी पड़ेगी N-1। लिंक का केस वो अपने आप पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस कितनी होंगी, अगर वो नंबर ऑफ ब्रांचेस से आप माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ लिंक पता चल जाएंगे। इस फॉर्मूले को याद करने की नीड नहीं है। नंबर ऑफ ब्रांच ट्री ब्रांचेस आपने निकाल ली, नंबर ऑफ ब्रांच पता है टोटल, तो देख के पता चल जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स आपको दिख जाएंगे डायरेक्टली। तो ट्री ब्रांचेस निकाल लीजिए, बाकी ब्रांचेस से ट्री ब्रांचेस जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ लिंक आ जाएंगे अपने आप। सिमिलर वे में जो मेश एनालिसिस आपने लगाई है वो अब लूप से रिलेटेड ना होके अब वो रिलेटेड हो जाएगी नोड से। तो उसका भी ओरिएंटेशन है, जैसे आपने ब्रांच की डायरेक्शन। चलिए कट से निकल बता दें। तो वो जो ब्रांच की डायरेक्शन के बेसिस पे जो आप ये प्लस माइनस कर रहे थे, अब क्या होगा, 1 बाई 1 नोड को आप ब्रेक करेंगे। और नोड कौन सा, नोड सारे ब्रेक करने पड़ेंगे आपको। और ट्री की ब्रांच एक कटनी चाहिए, कम से कम कट होनी चाहिए। उसकी भी कंडीशंस हैं, अगर ये पॉइंट्स में आप जैसे पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग में। तो कंडीशन वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे इसमें कंडीशन आपने फॉलो की, नंबर ऑफ नोड्स सारे कंसीडर करने हैं आपको, और ब्रांच और लूप। तो लूप आपको करनी पड़ेगी, कितनी लूप है आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो जनरली अगर 3 लूप होती हैं, जैसे यहाँ पे 3 लूप थी, कौन कौन सी लूप थी, एक ये शॉर्ट वाली लूप छोटी सी ट्रायंगल वाली, और एक अगर ये लूप कंसीडर करते हैं आप सेकेंड वाली, तो उससे भी आपका काम चल जाता। 2 लूप हो जाती, चेंज हो जाता मैट्रिक्स ये। इसको बना के देखिएगा, देखिए कितना चेंजेस आता है। तो उससे भी हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप ट्री चूज करते हैं तो उसके बेसिस पे टाई सेट आपका वेरीफाई होता है। जरूरी नहीं है कि जो टाई सेट आपने बनाया है उस पर्टिकुलर ट्री को लेके वैसा ही टाई सेट सब लोग बनाएं। तो जब कॉपी चेक होती है इस चीज की, तो ये ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट ने लूप कौन सी कंसीडर की है। तो हम लूप को देखते हैं, उसकी डायरेक्शन देखते हैं, उसके बाद ये प्लस माइनस देख लेते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन में ठीक है। अगर आप छोटी वाली लूप लेते हैं, जनरली कोशिश ये करते हैं कि कंबाइंड लूप, क्योंकि केवीएल में भी हम कोशिश ये करते थे कि एक कम से कम कंबाइंड लूप कंसीडर है जिसमें कि सारी ब्रांचेस इंक्लूड है। अगर कोई ब्रांच इंक्लूड नहीं हो पा रही है तो फिर उसके लिए फिर शॉर्ट लूप आप यूज कर लीजिए। ओके, सो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नोड कैसे कट हो रहे हैं और ब्रांचेस कैसे कट हो रही हैं। कैलकुलेशन का पार्ट नहीं आएगा इसमें। बस एक इंसिडेंस मैट्रिक होगा, उसके बाद कट सेट होगा, तो एक एक करके वो। और डेफिनीशन, एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है वो मेन डेफिनीशन है। टाइसेट मैट्रिक्स तो ड्रॉ करने को दिया नहीं जाएगा। तो आप अब आइडिया आपको लग गया होगा 4 यूनिट पढ़ने के बाद कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस कितनी है उस पर्टिकुलर ग्राफ में। देन आपका टाइसेट किससे रिलेट कर रहा है, कट सेट आपका किससे रिलेट कर रहा है। तो ज्यादा वेटेज होता नहीं है, हालांकि कोशिश करते हैं 5 यूनिट कंसीडर करनी है।
तो 8 10 10 12 क्वेश्चन रखे जाते हैं ग्राफ थ्योरी से, वो भी यही जो बेसिक फंडामेंटल है। एक बार इसकी थ्योरी आप पढ़ेंगे तो जो जो मैंने अभी बोला है वो आपको पता चल जाएगा इसमें। मुझे ऐसा लगता है, अब ट्री देखिए कोई बन सकता है, ये ब्रांच हट जाएगी, ये ब्रांच हटे, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? नंबर ऑफ नोड देखिए इसमें केवल 4 हैं। नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस कितनी होंगी? 3। 4 - 1। अब चारों नोड कंसीडर करने हैं आपको, केवल 3 ब्रांचेस ट्री में यूज करनी है आपको। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस आप चूज करेंगे जिसमें तीनों नोड आपके कंसीडर हो जाएं? अब वो जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग है, कोई कोई सा भी ट्री बना सकता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ट्री ब्रांचेस देखिए सामने दिख जाएंगी आपको, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, और एक ये ब्रांच हो गई, जिसमें कि आपके सारे नोड्स कंसीडर हो रहे हैं। दिया होगा शायद। वो देखिए इन्होंने दूसरा लिया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है, 1 2 3, और ये ब्रांच भी ले ली इन्होंने, 4 ब्रांचेस ले ली हैं, हालांकि 4 5 नोड हैं। 2 3 4 n - ट्री ब्रांचेस आपकी 3 हो सकती हैं, 4 नोड है। 1 2 3 4 में 4 क्यों नहीं, कट से बना रहे हैं, अच्छा ठीक है, इंसीडेंस मैट्रिक बना रहे हैं। अभी मैंने इंसीडेंस नहीं पढ़ाया आपको, टाइसेट पढ़ाया है। चलिए, तो बाकी 2 लेक्चर बचा, कुछ नहीं, इंसीडेंस मैट्रिक्स और थोड़ा फंडामेंटल। बाकी इलेक्ट्रिकल सर्किट का यही होता है सिलेबस, जो आप ब्रॉड में टाइसेट के 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप करना चाहें क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन हैं टाइसेट के 3 3 4 4 क्वेश्चन, जैसे आप नेटवर्क थ्योरम में करते हैं। नेटवर्क थ्योरम में आपकी ग्रिप तभी स्ट्रांग होगी जब आप एक एक थ्योरम पे कम से कम 3 3 4 4 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे। अदरवाइज वो फंडामेंटल आपके उस थ्योरम, पर्टिकुलर थ्योरम के लिए क्लियर कभी नहीं होंगे। सेम चीज आपकी ग्राफ थ्योरी के साथ भी है। 2 3 टाई सेट आप बना लोगे, 2 3 कट सेट बना लोगे, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कैसे डायरेक्शन लेनी है, कैसे ब्रांच को कट करना है। असेसमेंट आपको मैं कर दूंगा, आप मुझे संडे तक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अदर सब्जेक्ट का एक का हो गया प्रिपेयर, सर्किट थ्योरी का रह गया है अभी, क्योंकि सर्किट थ्योरी की क्लास भी है कल, और सैटरडे संडे में एमटेक की क्लास होती है, तो उनका भी संडे तक टाइम है। उनका भी प्रिपेयर करना है और आपका भी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन बैंक 3 4 5 दिन जो भी है, हालांकि उसकी भी नोटिफिकेशन आ गई है। पहले असाइनमेंट सबमिट करता हूँ मैं आपको, ताकि आप असाइनमेंट करना स्टार्ट करो, आपके पास शीट मिल गई होंगी यूनिवर्सिटी से। एंड असाइनमेंट आपको बाई पोस्ट भेजना है एड्रेस पे यूनिवर्सिटी के। चलिए, बाकी का जो भी है वो देखते हैं कल, नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन जो भी है। अब असाइनमेंट पोस्ट करने के लिए इसमें लास्ट टाइम भी बड़ी दिक्कत हुई थी, देखते हैं मिलता कैसे। तो सबने कर दिया है तो पोर्टल में इशू नहीं होगा इस टाइम। चलिए, कल मिलते हैं आपसे। इंसिडेंस मैट्रिक्स, रिड्यूस इंसिडेंस एंड कट सेट,